तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तेरा भाव जैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स, एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.9। 3.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बीम लेंस से हटती जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि 3.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम, यानी जो वस्तु का जो आकार है वो हमें दे रखा है इंच बराबर 3.0 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी जो अवतल लेंस हमें दे रखा है उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है स्मॉल f बराबर वो हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी लेंस से जो वस्तु यानी बिंब की जो दूरी है u बराबर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करना है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का हमें वर्णन करना है, यानी लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, आवर्तित होगा कि नहीं होगा, इसकी हमें करनी है। अगला क्या कह रहा है, क्या होता है जब बिंब लेंस से हट जाती है, यानी जैसे जैसे हम बिंब को लेंस से दूर ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा उसका भी हमें वर्णन करना है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंब, और बिंब के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, वस्तु। प्रश्नानुसार बिंब या वस्तु का आकार, और प्रश्नानुसार वस्तु बिंब का जो आकार है वो हमें दे रखा है। वो आकार कितना दे रखा है भाई, इंच बराबर हमें दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर दे रखा है। तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी भी हमें दे रखी है, तो हम लिखेंगे तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल f, इसका मान हमें कितना दे रखा भाई 21 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस के लिए जो f का मान आएगा वो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, यानी ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तो f बराबर हो जाएगा -21 सेंटीमीटर। आगे समझे। तथा वस्तु यानी बिंब की लेंस से जो दूरी है u बराबर वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लिखेंगे लेंस से, क्या लिखेंगे भाई, अवतल लेंस से वस्तु या बिंब की दूरी, यानी वस्तु या बिंब की जो दूरी है u बराबर वो हमें कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इसका मान भी हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तो ये हो गया -14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की लेंस से दूरी याद करनी है, तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। और किसकी सहायता से करेंगे भाई, हमने पढ़ा है लेंस सूत्र की सहायता से हम v का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे अतः लेंस सूत्र की सहायता से, क्या लिखेंगे भाई, लेंस सूत्र की सहायता से। आगे सुनो, और लेंस सूत्र क्या कहता है कि लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। हमें किसका मान निकालना है, v का निकालना है, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये माइनस ये है 1/u, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f, और प्लस का हो जाएगा 1/u। आगे सब यहाँ इसका मान रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर मान रखने पर जो इनकी वैल्यू है वो मैं रख दो मान रखने पर।
अब देखो क्या हो जाएगा भाई कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f। एफ के स्थान पर हम लिखेंगे -21 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -21। फिर क्या प्लस है तो प्लस लगा दिया। 1/u का मान कितना दे रखा कि u का मान हमें दे रखा -14 सेंटीमीटर। आगे समझ। अब दोनों का एलसीएम लेना है, तो 21 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 42, तो वैल्यू रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा। देखो इनका एलसीएम आ गया 42। 42 में -21 का भाग 2 बार जाएगा, -2 बार, और -2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -2। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो -14 का 42 में भाग 3 बार जाएगा, यानी -3 बार जाएगा, और -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 आएंगे। आगे समझो। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा आपके -2, और ये आपस में प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो -2 और -3 यानी -5 अपॉन हो गया 42। आगे समझ। अब इसको क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर, क्या लिखेंगे भाई वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करो भाई, क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा v × -5 और ये हो जाएगा 42 × 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 42 × 1 बटावा -5। आगे समझो। अब देखो 5 का भाग दे दो भाई, कितनी बार जाएगा इसमें, तो v बराबर हो जाएगा, देखो 5 से काटेंगे 1 बार, 8 बार, अब बच गए 2 में जाएगा नहीं, तो फिर ये हो गया 20 पॉइंट लगाएंगे, तो 20 में ये 4 बार, ये माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी -8.4 सेंटीमीटर। यानी जो v का मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ भाई -8.4 सेंटीमीटर। और माइनस का अभिप्राय क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके काल्पनिक बनेगा, और प्लस और काल्पनिक होगा वो कैसा होगा भाई, वो आपके सीधा होगा, यानी सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे भाई अतः प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी, क्या लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी वे सीधा बनेगा। आगे सुन। और कहाँ पर बनेगा, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब लेंस से, क्या लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस से 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की तरफ बनेगा। क्या लिखेंगे दूरी पर वस्तु की तरफ बनेगा। आगे समझे। यानी जो v का मान हमें प्राप्त हुआ -8.4 सेंटीमीटर। माइनस का अभिप्राय है जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा भाई सीधा होगा। आगे समझे। और दूरी कितनी देर की है, लेंस से जो दूरी प्राप्त हुई वस्तु की ओर वो 8.4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यहाँ तक समझ में आगे भी। अब इसका हम निकालते हैं आवर्धन। क्या लिखेंगे भाई एवं आवर्धन की हम बात करेंगे। क्या लिखेंगे भाई आवर्धन। और आवर्धन m बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि m बराबर होता है आपके h' h हो जाता है। आगे समझ। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी v/u के होगी। आगे समझ। इसके सूचना से इसकी वैल्यू रख देंगे। यानी ये वैल्यू होती है h' का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार। क्या लिखेंगे भाई प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। क्या लिखेंगे अपॉन बिंब या वस्तु का आकार। आगे सुन। तो यहाँ वैल्यू रखनी है भाई को। इसके अंदर h' का मान हमें ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा कि h' बराबर हो जाएगा h' इक्वल टू हो जाएगा v/u। तो v का मान कितना प्राप्त हुआ, उसका मान प्राप्त हुआ -8.4, और u का मान हमें कितना दे रखा भाई -14। ये हो गया -14 सेंटीमीटर। आगे समझे। अब इसके अनुसार इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8.4/14 हो जाएगा। यानी फाइनल इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि h' इक्वल टू होता है 8.4/14। अब वज्र गुणा कर दो भाई, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करने पर क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो देख लो। तो ये हो जाएगा 14 को h' से गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपके 14 × h' और इक्वल टू हो जाएगा आपके h का मान कितना दे रखा भाई
एच का मान है एच इंटू 8.4। आगे समझ, एच का मान कितना दे रखा पूछना, 3.0 सेंटीमीटर दे रखा, वैल्यू रख दो भैया। तो ये हो जाएगा आपके एच डैश बराबर हो जाएगा, एच का मान कितना रखना, 3.0 8.4 अपॉन हो जाएगा 14। आगे समझ, इसको सल कर लो भाई, कितनी बार जाएगा देखो, 2 से काटेंगे ये 7 बार, और इसको 2 से काटेंगे तो 4.2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4.2 को 3 से, तो ये हो गया 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर 3 से 6 और 4 थी 12, पॉइंट कितने के बाद में गई, 1 और 2 2 के बाद, तो 12.60 हो गया, अपॉन में आ गया इसके 7, और इसमें अगर 7 का भाग देंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, देखो एक बार बच गए 5 7 8 56, यानी 1.8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। यानी जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो इससे छोटा हो जाएगा, यानी 1.8 सेंटीमीटर होगा। आगे समझ, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे भाई, अतः प्रतिबिंब आकार में, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आकार में छोटा आभासी, और आभासी होगा वो कैसा होगा भाई, सीधा सीधा प्राप्त होगा। आगे सुन, अब आगे क्या पूछ रहा भाई, क्या होता है जब बिंब लेंस से हटती जाती है, यानी हम लिख सकते हैं सेकंड पोजीशन की हम बात करेंगे। यदि, क्या लिखेंगे भाई, यदि अब वस्तु अनंत पर होगी, कहाँ पर ले जाएंगे भाई, अनंत, तो अनंत पर ले जाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो, तब लिखेंगे तब जो v होगा, v की जो वैल्यू आएगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा भाई, फोकस दूरी पर बनेगा। लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हैं, लेकिन f से आगे नहीं बढ़ता, क्या लिखेंगे, लेकिन f से आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो आवर्तन होगा m बराबर क्या होता है, v/u होता है, और इसकी वैल्यू होगी 0। आगे समझ, तो अनंत के लिए तो ये आ गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई जब बिंब लेंस से हटती जाती है, यानी लेंस से जैसे जैसे हम फोकस की ओर लेकर आएंगे, कहाँ लेकर आएंगे, फोकस पर, यदि हम लिखेंगे, यदि, क्या लिखेंगे भाई, यदि u बराबर क्या हो जाएगा, u किस पर लेकर आ जाएंगे, फोकस पर, और u अगर फोकस पर ले जाएंगे तब v कितना होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी हो। किस सूत्र की सहायता से निकालेंगे भाई, वो की वो वैल्यू निकालेंगे, किसकी सहायता, आपके लेंस सूत्र की सहायता से। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। सूत्र को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। मान रख दो भैया, क्या हो जाएगा देखो, तो 1/f का मान कितना है, कि f का मान कितना दे रखा भाई, कि f का मान हमें दे रखा प्रश्नानुसार -21 सेंटीमीटर, या -21 लिख दिया, प्लस u का मान भी कितना आएगा, f के इक्वल आना है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/21 सेंटीमीटर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा भाई, 21 है तो 21 ही आना है, ये हो गया -21 कर दिया, या एलसीएम के अंदर प्लस का ले लो 21। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, कि एलसीएम आ गया इनका 21 के अंदर -21 का भाग देंगे तो -1 बार जाएगा, और -1 ऊपर से गुणा करेंगे तो -1 आ गया। इसी प्रकार -21 में 21 का भाग 1 बार जाएगा, -1, और -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई फाइनल, -2/21 हो गया। ठीक है, ये आ गया v बराबर, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/v बराबर हो गया -2/21। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू -2 बराबर हो गया 21 इंटू 1, तो v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 21 इंटू 1/-2, और -2 का इसमें भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 10.5, और आएगा माइनस में सेंटीमीटर, -10.5 सेंटीमीटर हमें v का मान प्राप्त हो गया। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से वस्तु की तरफ कितनी दूरी पर बनेगा, 10.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, परंतु अनंत पर नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे परंतु अनंत पर नहीं बनेगा, अनंत पर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 9 था, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.9 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।